नमस्कार। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप इस खबर को किस जिले किस गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। जयपुर में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने बिजली दरों को लेकर सरकार को घेरा। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि नई दरों पर पुनर्विचार जारी, जनता के बोझ को कम करने का वादा दोहराया गया। उदयपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नई पाइपलाइन डालने का काम तेज हुआ। अधिकारियों को काम समय पर पूरा करने के निर्देश जारी किए गए। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए राज्य सेवा भर्ती बोर्ड ने 25,000 पदों पर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज की। आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना जताई गई। सरकार ने जयपुर और जोधपुर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा की, जहां अधूरे कार्यों को दिसंबर तक पूर्ण करने की समय सीमा तय की गई। विकास को गति देने के लिए अतिरिक्त धन स्वीकृत किया गया। राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर नया अभियान सुरक्षित नारी शक्ति शुरू किया गया। हर जिले में विशेष हेल्पलाइन और मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था बढ़ाई गई। राज्य सरकार ने बजट में घोषित पेंशन सुधार योजना को लागू करने के लिए वित्त विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पेंशन भोगियों को नवंबर से लाभ मिलने की संभावना जताई गई। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में नई तकनीकी खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने सूखे इलाकों के लिए विशेष बीजों पर चर्चा की। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद नमी की कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को अगली फसल के लिए तैयारी करने का परामर्श दिया। खेतों में मिट्टी परीक्षण की सुविधा बढ़ाई गई। मुख्यमंत्री ने राज्य में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम प्रोत्साहन योजना का दूसरा चरण प्रारंभ किया। हजारों युवाओं को आरण स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। जयपुर मेट्रो विस्तार परियोजना को लेकर शहरी विकास विभाग ने नई फाइल को मंजूरी दी। काम को अगले साल मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में डिजिटल क्लासरूम की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। ग्रामीण स्कूलों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अध्यापक भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित की। परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी दल तैनात किए गए। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई राज्य पर्यटन नीति का मसौदा तैयार हुआ। हेरिटेज स्थलों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की बात रखी गई। राज्य के सभी ब्लॉकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की निगरानी के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर नजर रखने की पहल मानी जा रही है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का निर्माण तेजी से चल रहा। पर्यटन सीजन से पहले इसे आंशिक रूप से शुरू करने की योजना बनी। राजस्थान विद्युत विभाग ने पुराने ट्रांसफार्मरों के बदलने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राजस्थान सरकार ने ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत सौर परियोजनाओं के लिए 500 एकड़ भूमि स्वीकृत की। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीति का प्रस्ताव तैयार हुआ। राज्य में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बकाया भुगतान को लेकर सामाजिक न्याय विभाग ने फाइलें मंजूर कीं। विद्यार्थियों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। अजमेर में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षक उपस्थिति की निगरानी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की शुरुआत की। अनुपस्थित शिक्षकों पर कार्रवाई का निर्देश जारी हुआ। जयपुर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जल संरक्षण के लिए राजस्थान जल संकल्प कार्यक्रम को हरी झंडी मिली। अगले 2 महीनों में हर जिले में अभियान चलाने की योजना बनी। राजस्थान में युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। उद्योग विभाग ने निजी कंपनियों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया। भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बिजली सब्सिडी की समय सीमा 6 माह और बढ़ाई। उद्योगपतियों ने सरकार का आभार जताया। राजस्थान में ग्रामीण सड़क योजना के तहत 800 किलोमीटर सड़कें नए वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गईं। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी किए।
जयपुर नगर निगम ने शहर में कचरा प्रबंधन सुधार के लिए नई नीति लागू की। हर वार्ड में निगरानी समितियां बनाई गईं ताकि सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। राजस्थान में वृद्धजन सहायता पेंशन की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव सामाजिक कल्याण विभाग ने तैयार किया। वित्त विभाग से अनुमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। टोंक जिले में नहरों की मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया। किसानों को सिंचाई सुविधा निरंतर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। जयपुर में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। चुनाव कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नए अस्पतालों को जोड़ा गया। अब ग्रामीण मरीजों को और अधिक उपचार विकल्प मिल सकेंगे। अजमेर दरगाह परिसर के विकास के लिए पर्यटन विभाग ने विशेष अनुदान स्वीकृत किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नई लाइटिंग और शेड निर्माण का काम शुरू